Hello student, welcome to Sandipani Educational Academy. Today we learn class 3 computer from Skillsheet. लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 MSW लोगो में से. अभी हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. राइट द प्रोग्राम टू ड्रॉ द फिगर्स एज शोन बिलो एंड देन टाइप द कमांड्स टू वेरीफाई द आउटपुट. देखिए आपको जो फिगर बताई गई है उससे कमांड लिखने हैं. फर्स्ट का मैंने लिखा है, सबसे पहले CS यूज़ किया है क्लियर स्क्रीन के लिए, देन RT10, देन FD100, RT90, देन FD100. इस तरह से मैंने यहाँ पे कमांड फॉलो की है. सेकंड जो है इसके लिए आपने खुद से होमवर्क में है ये क्वेश्चन, आपने खुद से यहाँ पे कमांड्स लिखनी है. सबसे पहले CS से स्टार्ट करना है क्योंकि उससे पहले जो ड्रॉ किया हुआ है वो क्लियर करने के लिए CS कमांड सबसे पहले टाइप की जाती है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग. 2 कॉलम आपको दिए गए हैं, वो मैचिंग करने हैं. फर्स्ट है शो टर्टल. शो टर्टल का शॉर्ट फॉर्म है ST. देखिए ये ST कहाँ पे है, यहाँ पे. देन हाइट टर्टल का शॉर्ट फॉर्म है HT. देन फॉरवर्ड के लिए है FD, बैक के लिए है BK, राइट करने के लिए है, राइट साइड करने के लिए RT, लेफ्ट LT, क्लियर स्क्रीन के लिए है शॉर्टकट CS एंड क्लियर टेक्स्ट के लिए है CT. तो इस तरह से आपने फिल कर देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबल द पार्ट्स ऑफ MSW लोगो स्क्रीन. MSW लोगो स्क्रीन आपको नीचे दिखाई गई है, उसे लेबल लगाने हैं. देखिए फर्स्ट जो है मेन्यू बार. ये जो मेन्यूज़ है उसे मेन्यू बार कहा जाता है, जहाँ पे मेन्यू होता है. सबसे पहला जो होता है वो होता है टाइटल बार, जहाँ पे स्क्रीन का नाम होता है, जो टाइटल होता है लोगो स्क्रीन का या कोई भी. नीचे है कंट्रोल बटन, यहाँ पे है कंट्रोल बटन. देन इनपुट बॉक्स, ये है रिकॉल लिस्ट बॉक्स, ये है इनपुट बॉक्स. देन ये देखिए ये जो ट्रायंगल शेप में उसे टर्टल कहा जाता है. और ये जो आपके सामने विंडो बताए दे रहे हैं, ये देखिए ग्राफिक्स विंडो, इसे कहा जाता है ग्राफिक विंडो, जहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं या वर्क करते हैं कोई. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोग्राम. देखिए आपको यहाँ पे प्रोग्राम दिए गए हैं, ये मैं आपको होमवर्क में बता रही हूँ. होमवर्क में आपको ये प्रोग्राम जो है कंप्लीट करने हैं. जैसे कि इन्होंने यहाँ पे RT30 दिया हुआ है, राइट साइड में 30 डिग्री टर्न होना. देन यहाँ पे कितनी डिग्री जाएगा, फिर लेफ्ट राइट, देन फॉरवर्ड 100. देखिए जैसे कि यहाँ पे फॉरवर्ड कितनी डिग्री होना चाहिए, इन्होंने यहाँ पे 100 लिया है, तो आप यहाँ पे 60 या 70 ले सकते हो. देन FD100, फॉरवर्ड 100. देन फिर से ये लेफ़्ट हुआ है कि राइट हुआ है टर्न, वो चेकआउट करना है. देखिए लेफ़्ट टर्न हुआ है कि राइट टर्न हुआ है. देन राइट टर्न करने के लिए आप लिखोगे RT 120 डिग्री. देन फिर से FD100. तो इस तरह से आपने ये चारों जो है फिल करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट द प्रीमेटिव्स को करेक्ट करना है. देखिए FD50, इसमें स्पेस ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो लिखा है करेक्ट करके वो लिखा है FD स्पेस 50. नेक्स्ट है RT40, देखिए स्पेस ज़रूरी है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस दिया है. नेक्स्ट BK70, यहाँ पे स्पेस नहीं दिया था. देन यहाँ पे देखिए डबल स्पेस दिया है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए सिंगल स्पेस की ज़रूरत होती है LT50 में. नेक्स्ट है FD50 स्टेप्स, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, सिर्फ लिखते हैं FD स्पेस 50. तो इस तरह से आपने फिलअप करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से करेक्ट जो आंसर होगा वो आपको साइड में लिखना है. यू कैन सी द आउटपुट ऑन द स्क्रीन. आउटपुट आप कहाँ देखते हो, इनपुट बॉक्स, ग्राफिक्स विंडो, कमांडर विंडो, रिकॉल लिस्ट बॉक्स. आपको आउटपुट कहाँ मिलता है, ग्राफिक्स विंडो, इसलिए यहाँ पे लिखा है ग्राफिक विंडोज. नेक्स्ट इनसाइड द आउटपुट स्क्रीन देयर इज़ अ स्मॉल ट्रायंगल कॉल्ड. देखिए स्मॉल ट्रायंगल होता है स्क्रीन पे, एक स्मॉल ट्रायंगल शेप होता है, उसे क्या कहा जाता है, माउस, टर्टाइज, टर्टल, लोगो, क्या कहा जाता है, टर्टल कहा जाता है. जो ट्रायंगुलर शेप होता है उसे टर्टल कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शन और कमांड्स गिवन ऑन द स्क्रीन ऑफ द कमांडर विंडो ऑफ MSW लोगो. इंस्ट्रक्शन या कोई भी कमांड्स कहाँ से दी जाती है, इनपुट बॉक्स में से, इसलिए आपको यहाँ पे लिखना है इनपुट. कमांड्स यूज टू मूव द टर्टल फॉरवर्ड. ऐसी कौन सी कमांड है जो टर्टल को फॉरवर्ड मूव करने में इस्तेमाल होती है, फॉरवर्ड कमांड.
कमांड यूज टू क्लियर द स्क्रीन, स्क्रीन क्लियर करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है? CS कमांड। वेरी गुड, यहाँ पे आपने CS लिखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर्स आपको लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू ड्रॉ लाइन इन लोगो? आप लोगो में लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हो? व्हेन द टर्टल मूव when the turtle move, we draw a line behind him. To draw a line used to logo command, logo command का इस्तेमाल करके हम लोगो जो लाइन है वो ड्रॉ कर सकते हैं टर्टल के पीछे पीछे। व्हाट इज़ अ यूज ऑफ होम कमांड? होम कमांड का इस्तेमाल किस लिए होता है? द होम कमांड मेक द टर्टल गो बैक टू इट्स स्टार्टिंग पोजिशन। एग्जाम्पल है द सेंटर ऑफ द स्क्रीन विद द हेड पॉइंटिंग अपवर्ड। देखिए, होम कमांड का इस्तेमाल कहाँ होता है? स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वहाँ पे टर्टल हमारा आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल है वो सेंटर में होता है पेजों के बीचों बीच, और उसका जो पॉइंट होता है वो अपवर्ड, ऊपर की साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज क्लियर स्क्रीन कमांड इज डिफरेंट फ्रॉम क्लियर टेक्स्ट कमांड? क्लियर स्क्रीन और क्लियर टेक्स्ट कमांड, इनमें डिफरेंस क्या है, किस तरह से वो आपको बताना है। CS कमांड पहले देखेंगे। क्लियर स्क्रीन कमांड, इरेज द पिक्चर बिफोर अ न्यू पिक्चर इज ड्रॉ। क्लियर स्क्रीन का इस्तेमाल कब होता है? आप कोई नई पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हो, उससे पहले की गई पिक्चर को इरेज करना, डिलीट करना है या वहाँ से निकाल देना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं सबसे पहले क्लियर स्क्रीन। देन CT का यूज़ होता है क्लियर टेक्स्ट का। द क्लियर टेक्स्ट कमांड और CT प्रिमेटिव क्लियर द कमांड्स इन द रिकॉल लिस्ट। CT कमांड क्यों यूज़ होता है? रिकॉल लिस्ट में जो लिखा होता है उसे क्लियर करने के लिए CT कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ड्रॉ द फॉलोइंग शेप्स इन MSW लोगो। ये मैंने ओमिट कर दिया है क्योंकि आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल होगा तभी आप ये जो प्रोग्राम है वो कर सकते हो। अगर है तो आपने ट्राई करना है कि ये शेप ड्रॉ करने में आपको कौन कौन सी कमांड्स यूज़ होगी, वो करके देखना है। ये शेप्स ड्रॉ करने का कोशिश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आपको लैब एक्टिविटी दी गई है, वो भी आपको होमवर्क में है। अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो आप ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करके एक फिगर बना सकते हो, और जो फिगर बनेगी आपको यहाँ पे बॉक्सेस में ड्रॉ करनी है। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 8 MSW लोगो फ्रॉम स्किल शीट ख़त्म होता है। आपको होमवर्क में दे रही हो कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 3 से, ये फिल करना है वर्क स्किल शीट में। देन क्वेश्चन नंबर 4 आपको नोटबुक में लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ऑल्सो आपको नोटबुक में लिखना है। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है हम इस चैप्टर में देखेंगे। वर्ड प्रोसेसर क्या है? वर्ड प्रोसेसर इज़ द मोस्ट कॉमन कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज टू क्रिएट, एडिट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। वर्डपैड, नोटपैड एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आर ऑल वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन प्रोग्राम। वर्ड प्रोसेसर जो है एक मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम है जो टेक्स्ट क्रिएट करने में, एडिट करने में, प्रिंट करने में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि वर्डपैड, नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सारे जो हैं वर्ड प्रोसेसर के एप्लीकेशन प्रोग्राम है, इसमें अवेलेबल होते हैं। एडवांटेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, एडवांटेज क्या क्या है वर्ड प्रोसेसिंग के? वन ऑफ द advantage of word processing over using the typewriter is that you can make changes without retyping the entire document. First, it helps to produce neat and well presented typed documents. You need not retype the content. If you make mistakes, you can correct all your mistakes by inserting, deleting and or moving character. देखिए, ये जो है एडवांटेज है वर्ड प्रोसेसिंग के। एक टाइपराइटर की तरह ये टाइप करता है, पर इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं विदाउट रीटाइप के। जैसे कि हम टाइपराइटर से करते हैं, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर से हमें वो टाइप करना पड़ेगा। विदाउट रीटाइपिंग हम वो उसमें चेंजेस कर सकते हैं। मिस्टेक हो सकती है तो उसे कुछ इंसर्ट करना है, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या कैरेक्टर कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। टू क्रिएट अ वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फॉर एग्जाम्पल लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी पैक्ड फॉर स्कूल पिकनिक। देखिए, आप वर्ड प्रोसेसर का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करके क्या क्या कर सकते हो, लिस्ट बना सकते हो। स्कूल पिकनिक में आपको क्या क्या लेके जाना है, जैसे कि यहाँ पे लिस्ट बनाई गई है। और पैकेट ऑफ वेफर्स, देयर बार्स ऑफ
chocolates, 2 packets of juice, a blue cap, 2 bottles of drinking water, cheese and cheese sandwiches, पेपर प्लेट, टिश्यू पेपर्स, ये सारी जो है लिस्ट बनाई है किस में बना सकते हैं हम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में. रीड द अबव लिस्ट केयरफुली एंड कॉपी द सेम इन योर नोटबुक. यू विल फाइंड दैट देयर आर मेनी स्पेलिंग मिस्टेक इन द अबव लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी पैक्ड फॉर द स्कूल पिकनिक. देखिए आप देखोगे कि ये जो है इसमें बहुत सारी मिस्टेक हो गई है, जैसे कि आपको डार्कर करके बताया गया है, डार्क है ना, बोल्ड कर दिया है, जहाँ जहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है वहाँ पे आपको दिखाई देगी. नाउ करेक्ट द मिस्टेक इन योर नोटबुक यूजिंग एन इरेजर. डज योर पेज लुक नीट? नो. सो नाउ यू नीड टू रीराइट देम सो दैट द पेजेस लुक नीट एंड टाइडी. रीराइटिंग अ डॉक्यूमेंट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. देखिए आपको क्या करना है, पहले ये नोटबुक में लिखना है और जो जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसे सुधारना है. तो क्या करना पड़ेगा, इरेजर इस्तेमाल करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा और फिर से लिखना पड़ेगा. तो आपका पेज अच्छा दिखेगा? नहीं, अच्छा नहीं दिखेगा. तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से नए पेज पे वो लिखना पड़ेगा. तो इसमें बहुत सारा टाइम जाता है. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सेव अस फ्रॉम रीराइटिंग डॉक्यूमेंट्स विच नीड अ लॉट ऑफ करेक्शंस टू बी मेड. वर्ड प्रोसेसर में क्या होता है, हमारा जो रीराइटिंग करने का जो टाइम होता है वो टाइम बच जाता है. उसमें हम करेक्शन कर सकते हैं, बहुत सारी जितनी भी करेक्शन करनी हो वो आसानी से कर सकते हैं. इफ़ यू टाइप द सेम डॉक्यूमेंट ऑन MS वर्ड विद द अबव मिस्टेक्स यू नीड नॉट रीटाइप द एंटायर डॉक्यूमेंट ऑल ओवर अगेन. यू सिंपली need to make an corrections on the document using some specific functions key on the keyboard. अगर आप में कोई मिस्टेक हो गई है लेटर में तो आपको माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड प्रोसेसर है उसमें कुछ इरेज करने की या फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. कुछ कीबोर्ड के कीज़ होते हैं उसका इस्तेमाल करके आप अपनी मिस्टेक जो है वो करेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट है स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करने के स्टेप जो है, स्टेप टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. फर्स्ट स्टेप है क्लिक द स्टार्ट बटन. ये जो स्टार्ट बटन है वहाँ पे क्लिक कीजिए. देन क्लिक द ऑल प्रोग्राम ऑप्शन. देखिए ऑल प्रोग्राम ऑप्शन जो होता है वहाँ पे क्लिक कीजिए. देन क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. ऑल प्रोग्राम जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके पास एक सब मेन्यू ऑप्शन ओपन हो जाता है. यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वहाँ पे आपने क्लिक करना है. देन क्लिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. उसे क्लिक करने के बाद और एक सब मेन्यू आपके सामने आ जाएगा जिसमें लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. तो उसे जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो ओपन हो जाएगी. वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर हाउ टू क्रिएट ओपन सेव प्रिंट डॉक्यूमेंट इन वर्डपैड. The same procedure applies in MS Word as well. Let us understand them in details. देखिए आपने लास्ट जो हमारा लेसन था उसमें ऑलरेडी देखा था कि जो वर्ड पैड है उसमें कैसे सेव करना है, ओपन करना है, प्रिंट करना है. उसी तरह से जो है वर्ड MS वर्ड में भी होता है. उसी तरह से सेम ऑप्शन होते हैं. इसी तरह से जैसे कि वर्ड पैड में इस्तेमाल होता है उसी तरह से ऑप्शन जो है, कुछ ऑप्शन जो है सिमिलर है वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में. जो होमवर्क मैंने इस वीडियो में बताया है वो आपने नोटबुक में लिखना है. थैंक यू.